दोस्तों ये यूनिपेक कंपनी का 1000 वाट यूपीएस इन्वर्टर मेरे पास आया है, जो कि अभी जला हुआ है। 12 वोल्ट की उल्टी तारें लगी थी, इसकी वजह से जल गया है। तो इसमें कौन कौन से पुर्जे जले हैं और कौन कौन से लगेंगे और कितने वोल्ट वगैरह आते हैं और इसके जो आईआर वगैरह है वो चेक कैसे होते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन वगैरह जो वीडियो वगैरह शेयर करूँ तो आप तक पहुँच सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। और आइए आपको मैं तस्वीर इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको करंट वगैरह लगा कर चेक कर लिए। तो इसके जो ट्रांजिस्टर वगैरह थे, तो यूपीएस के जो ट्रांजिस्टर वगैरह थे, ये इसकी कंडीशन हुई पड़ी है, ये इसके जो फट गए थे, जल गए थे। तो अभी मैंने इसके ट्रांजिस्टर सारे निकाल लिए हैं। इसके जो ट्रांजिस्टर वगैरह थे वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। और इसके बाद आपको मैं बता भी देता हूँ इसमें कौन कौन से पुर्जे जले होंगे, और इसमें जो जले हैं वो भी बता देता हूँ। इसमें ये ट्रांजिस्टर जले हैं, इसके साथ आप इसमें जो 100 लिखे होते हैं रेजिस्टेंस पर, ये रेजिस्टेंस चिप रेजिस्टेंस होती है, इसमें 100 लिखा होता है, तो उसको लाजमी चेंज कीजिए। इसके साथ ही साथ जो आईआर उसमें लगे होते हैं 3205 और 441 नंबर के लगे होते हैं, 3-4 और मॉडल के लगे होते हैं, तो उसमें आप ये रेजिस्टेंस लाजमी बदली कीजिए। उसके बाद इसके जो वोल्ट वगैरह चेक कीजिए, आपको वोल्ट चेक करवाता हूँ। और इसमें जो ट्रांजिस्टर लगते हैं उसके कनेक्शन वगैरह भी चेक करवाता हूँ, उसमें कैसे पता लगेंगे कि सही है या ख़राब है। तो चलिए आइए उनको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कनेक्शन में पावर दे दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने बटन को ऑन किया, ठीक है, करंट नहीं आ जा रहा, इसमें करंट नहीं आ रहा। तो इसमें सबसे पहले इसके फ्यूज़ चेक कर लें कि फ्यूज़ में वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो फ्यूज़ इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं हम। ये देखें, इसमें फ्यूज़ नहीं बना रहा। तो सबसे पहले इसके फ्यूज़ को बना लें, फ्यूज़ की जो कनेक्शन है यहाँ से डायरेक्ट कर लें। तो दोस्तों सुबह मैंने इसको पावर ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद रनिंग करेंगे तो आप इसके अंदाजे से लगा देंगे दूसरे ट्रांजिस्टर, तो आपके बार बार जल जाएंगे। तो वोल्ट चेक करने का तरीका, आप इसमें तार लगा लें। मैंने तार इसमें पावर ऑन कर दिया, ये देखें चालू हो गया है, ठीक है। ये 1 मिनट का, ये देखें चालू हो गया है। तो अभी मैं इसके वोल्ट चेक करता हूँ। ये देखो, ये माइनस बता रखा है, यहाँ पर प्लस चेक करेंगे तो ये देखिए मीटर एम्पीयर आपको बता रहा है, ये देखिए। तो तार मेरी हल्की लगी हुई है इस लोकल से, इसमें करंट थोड़ा कम आ रहा है, 3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो सारों में बारी बारी एक चेक कर लें, तो देख सकते हैं इसमें वोल्ट, ठीक है। तो सारों में से वोल्ट सही आ रहे हैं। तो अभी आप इसको ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं, आईआर जो होते हैं उसको लगा सकते हैं। तो आईआर को फ़िलहाल मैं इसको रख देता हूँ, बोर्ड को चेक करवा दिया आपको। तो अभी आपको मैं जो आईआर होते हैं उसको चेक करवाता हूँ कि उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं लगा रहा हूँ 3205, ये देख लें आप, 3205, ठीक है। मैं इसको लगा रहा हूँ। उसको आप डिजिटल मीटर पर कैसे चेक कर सकते हैं और सादे मीटर पर कैसे चेक कर सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने रखा है इसके ऑन वगैरह पर, ठीक है। तो इसकी मैंने ये वाली तार माइनस में रखी, ये वाली तार, ये देखिए, अगर डिजिटल मीटर होगा तो आपको ये नहीं बताएगा, ठीक, ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा। आपको इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, जैसे कि शार्ट नहीं बताएगा। डिजिटल मीटर होगा तो वो आपको शार्ट नहीं बताएगा और कुछ नहीं बताएगा, ये बिल्कुल ओके होगा। अगर जो शार्ट होगा वो शार्ट का तरीका आपको ये बताएगा। इसकी जो बेल आइकन है वो जलेगा, चालू हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये सारे तारों में ये कैसे बता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं डिजिटल मीटर पर।
और सादा मीटर है तो सादे मीटर को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसको। और ये देखें सादे मीटर को आप इस तरह से, ये देखिए प्लस वाला तार यहाँ पर, ये जो बीच वाला तार है, बीच वाला तार है, ये देखिए यहाँ से बीच वाला तार, ये यहाँ से लगा सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी यहाँ पर लगाने जाते हैं। ये देखिए अभी मीटर आधा बताएगा, जब आधा बताए तो ये सही है, अगर ये फुल बता रहा है तो इसका मीटर मकसद है ये ख़राब हो सकता है। ये देखें अभी इसमें आपको मैंने ये चेक करा है, अभी ये ख़राब है, ये देखिए ख़राब फुल बता रहा है, सही है। इसका चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ, तसल्ली से आप देख लें इसको, ठीक है। तो इसके जो शार्ट वगैरह होंगे, शार्ट जो टास्टर आयर वगैरह होंगे तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर सही होंगे तो वो आधा बताएंगे और जो सही नहीं होंगे वो खराब फुल बताएंगे। तो आप इसमें लाजमी ये रेस्टोरेंट सारी तब्दीली करना। तो फाइनली ये दोस्तों ये इसकी रेस्टोरेंट सोम्स वाली, सोम्स वाली रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो मैं इसमें बारी बारी एक करके लगा रहा हूँ सारी, आप भी लाजमी इसमें लगा लें। अगर आप पुरानी वाली जो लगी हुई है वो सही है, उसके हिसाब से लगाते तो वो टास्टर आपके हो सकते हैं दोबारा जल जाए। तो मैं लगा रहा हूँ फ़िलहाल। तो दोस्तों रेस्टोरेंट सारे लगा दी, अभी टास्टर की बारी है। सो फ्रेंड्स फाइनली ये लग चुके हैं। अभी इसको हम चालू करके इसके कंड वगैरह चेक कर देते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो आउटपुट जो होते हैं 740 840 आयर होते हैं वो निकले हुए हैं, उसके बावजूद भी कैसे चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है डीसी साइड, ये है एसी साइड। एसी साइड जल जाए वो भी लाजमी नहीं होती उसमें बनाए। तो उसमें अगर आप कम वोल्ट वगैरह चलाते हैं, कम मसलन एलसीडी वगैरह नॉर्मल चीज़ को चलाते हैं तो आपको आईआर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंडेंसर लगा हुआ है बड़ा वाला, उसके कनेक्शन से आप निकाल कर आउटपुट निकाल कर सकते हैं, उसको पावर किट की तरह बना सकते हैं। और उसमें आप नॉर्मल लोड हो जो होता है वो उसमें। तो दोस्तों आप इसके करंट चेक कर सकते हैं, ये देखें। हाँ